हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल इन ब्रेन बीटा एकेडमी क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 1/2 माइनस 3/8 है ना, 11/12, इस प्रकार के नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे एक रेशनल नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रेशनल नंबर लिखा है 4/5, तो इसका मतलब है हम 4 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो, 4 है छोटा, 5 से जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? 0 टाइम ले जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 5 8 या 40, 5 8 या 40, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो 4/5 है वो इक्वल टू द है 0.8 के। ठीक है, और यही हमारा कहलाता है रेशनल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन। लेकिन जब भी हम किसी रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमको 2 टाइप के डेसिमल नंबर मिलेंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहले टाइप में क्या होगा? जब हम डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो 1 2 या कुछ डिजिट के बाद ये जो क्वेसेंट होगा ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक डिवीजन में ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारा है 1/3। यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है 3 से। 1 छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 1 बचा। क्या बचा? अगेन 1 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, अगेन 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 1 आया, पॉइंट लगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमेशा आता ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें हमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होता और वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं, इस प्रकार के डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। पहला टाइप है यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? एक फाइनाइट डिजिट के बाद क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं, है ना। फाइनाइट डिजिट के बाद डिवीजन परफॉर्म करने के बाद क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है 1/4। तो 1 को डिवाइड करोगे जब 4 से तो क्या होगा? देखो, 1 डिवाइड बाई 4। 1 हमारा छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितना देगा? 4 2 जा 8, कितना बचा रिमाइंडर? 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिए, और 4 5 जा 20, कितना हो गया? 4 5 जा 20, रिमाइंडर हो गया 0। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। यहाँ पे आप देखिए, पॉइंट के डेसिमल के 2 डिजिट के बाद क्या हो गया? हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। तो इस प्रकार के हम रेशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल दिया गया है। ये रूल ये कहता है कि अगर किसी रेशनल नंबर p/q के डिनोमिनेटर में जो q गिवन है, क्या है? जो q गिवन है, इसके प्राइम फैक्टर ओनली एंड ओनली 2 and 5 हो। क्या हो? 2 हो या 5 हो। तो इस प्रकार के जितने भी रेशनल नंबर होंगे ये हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे कि 7/20, यहाँ पे q कितना है? 20 है। अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 4 5 जा 20, 4 को लिख सकते हो 2 into 2 into 5। ठीक है, तो अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में आपको जो फैक्टराइजेशन है वहां पे केवल और केवल 2 और 5 हो, तो इस प्रकार के जो डेसिमल नंबर होते हैं हमेशा कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होंगे बच्चा? टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए, रिपीटिंग डेसिमल्स। देखो, रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ये हमेशा रिपीट करते रहते हैं, यहाँ पे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होता और डिवीजन बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है 2/3, यानी 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा छोटा है, 0 टाइम गया, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 3
3 6 18, कितना हो जाएगा 3 6 18, रिमाइंडर आया 2। अगेन पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाओगे 3 6 18 आएगा। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ एक बार और इसको डिवीजन करो तो आएगा 3 6 18, अगेन हमारा बचा 2। ये रिमाइंडर हमारे बार बार ऐसे ही मिलता रहेगा और ये 6 भी बार बार आगे आता रहेगा। तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और 0.6666 को हम लिखते हैं 0.6 पे बाद। क्या लिखेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, 0.6 पे बाद। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, देखो लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, जैसे 15/7 को आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 2.142857। क्या आएगा 2.142857। ठीक है, अगेन जब इसको आगे आप करोगे तो ये रिपीट होना स्टार्ट करेगा 142857 142857। इस प्रकार से ये आता रहेगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में जितनी भी डिजिट रिपीट कर रही होती है उन पे हम क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं, यानी दिए गए नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2.142857 पे बार। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखोगे ये जो नंबर है जिसपे बार लगा हुआ है, अगर इनकी डिजिट को आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है यही आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ पीरियड। क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो समझ गए लेंथ ऑफ पीरियड। आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दिए गए नंबर को बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था, इसमें बोला गया था कि P/Q एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे अगर Q के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या हो, 2 और 5 हो, केवल क्या हो 2 और 5 हो, तो इस प्रकार के रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखो, अब यहां पे पहला क्वेश्चन गिवन है 13/80। क्या गिवन है, 13/80। यहां पे 80 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 80 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 8 से जाएगा 10 टाइम्स, देन हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 13 अपॉन ये 8 है, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, है ना। तो ये आएगा 2 4 टाइम्स 2 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो क्या डिनोमिनेटर में यानी Q की फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कोई और नंबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया नंबर जो 13/80 नंबर है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा है बच्चा, टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर या डेसिमल बोल सकते हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 7/24। 7/24 में डिनोमिनेटर 24 है। 24 के हम फैक्टर्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इनके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कहीं कुछ और आ रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 3 जा कितना होता है 24, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3 है ये अदर देन 2 एंड 5 है। तो अगर हमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो 7/24 कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 5/12। ठीक है, अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 गिवन है। चेक करेंगे कि क्या 12 के फैक्टराइजेशन में कहीं 2 और 5 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो जरा चेक करो,
इसको लिख सकते हैं 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो 5/12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अगेन हमारा अदर देन 5 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ क्या मिल रहा है? 3। तो ये जो नंबर है ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 3/375 और आपसे पूछा गया है कि बिना डिवाइड किए बताओ ये जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम अगेन क्यू के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितना आएगा? 375 और देखो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 7 जा 35, 2 बचा 5 5 जा 25 और ये जाएगा 15 टाइम्स। अगेन 5 3 जा देन 3 1 जा 3। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 331। क्या लिख सकते हैं? 31/5 × 5 × 5 × 3। यहां पे देखो इसके फैक्टराइजेशन में हमें अगेन 3 मिल गया जो कि हमारा अदर देन 2 और 5 है। तो ये नंबर भी हमारा कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है आपको 16/125। अगेन क्यू के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 से जाएगा ये 25 टाइम्स और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 16/125 को हम क्या लिख सकते हैं? 16/5 × 5 × 5। ठीक है। और रूल ये कहता है कि अगर Q के फैक्टर 2 है या फिर 5 है, क्या है? 2 है, 5 है, या फिर ये 2 और 5 दोनों है, तो हमारा ये नंबर हमेशा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 5 5, इसलिए ये नंबर कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। कैसा आएगा बच्चों? टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। बोलो, समझ में आ गया? एक्सरसाइज 1B का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहला क्वेश्चन है 5/8। पहला क्वेश्चन क्या है? 5/8। इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे 8 से। 5 8 से क्या है? छोटा है। 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ लेंगे, है ना। ये कितनी टाइम जाएगा? 8 6 48। यहाँ पे रिमाइंडर आया 2, कितना बचा? कैरी ले जाएंगे 10, 10 - 8 2, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना? 16। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, एक बार 0 और बढ़ा लेंगे, 8 5 जा 40 और ये हो गया कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है। तो 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.625। और यहां पे देखो तो पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 1 2 और 3 डिजिट के बाद ये क्या हो गया? कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। तो ये जो 5/8 है ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा? ये टर्मिनेटिंग रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है 7/25 का डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए। तो 7 को डिवाइड करोगे 25 से, तो 7 अगेन छोटा है, 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो गया? 70 हो गया। 25 2 जा कितना आएगा? 50 आएगा। यहां पे अगेन 20 बचा, पॉइंट लगा है, एक बार 0 अगेन बढ़ा लेंगे। 25 से 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो हो जाएगा 200 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 7/25 को हम लिख सकते हैं 0.28। अब काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये कैसा होगा? देखो डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट के बाद ये क्या हो गया? कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आ गया बच्चों?
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया 3/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए और उसके बाद बताना है कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो 3/11 यानी 3 को डिवाइड करना है 11 से, डिवाइड करेंगे तो 3 छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22 और 8 बचेगा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया, 7 टाइम जाएगा, 11 7 जा 77, 3 बचा, अगेन 0 बढ़ाया, 2 टाइम्स गया, तो कितना हो जाएगा 22। कितना हो गया 22 और अगेन 8 बचा, 0 बढ़ा लिया। तो यहां पे देखो ये 30 के बाद क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 30 था, 22 आया, फिर 80 आया, 30 है, 22 80। अब ये ऐसे ही आगे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अगली बार कितनी बार जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा तो 77 आएगा, अगेन 3 आएगा, फिर से आप लेके जाओगे 2 टाइम्स और ये आता रहेगा। ठीक है, तो ये 27272 ये आता रहेगा। ठीक, तो अगर इस प्रकार से ये रिपीट होता रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/11 को लिख सकते हैं 0.27। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2। कौन कौन सी, 2 और 7, फिर अगेन 2 7। तो जितनी रिपीट होती हैं उस पे हम बार लगा लेते हैं। तो हम 3/11 को लिखेंगे 0.27 पे बार। ठीक है, अब चूंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को ही हम लोग रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि 5/13 का डेसिमल एक्सपेंशन करिए और उसका प्रकार बताओ कि किस प्रकार का ये डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। तो हम 5 को डिवाइड कर लेंगे 13 से। 5 को डिवाइड करेंगे 13 से, ये जाएगा कितने टाइम, ये हो गया 50 हो गया, जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो 13 3 जा 39 और यहाँ पे बच जाएगा 11। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 टाइम जाएगा, 13 8 जा हो जाएगा 104, यहाँ पे 6 बच गया। कितना बच गया, 6 बच गया। अब ये 4 टाइम्स जाएगा, है ना, तो ये 60 हो जाएगा। तो 13 4 जा कितना हो गया 52। अभी यहाँ पे 8 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 13 7 जा कितना होता है 91, है ना। तो एक बार कम लेके जाएंगे, 6 टाइम लेके जाएंगे, तो 13 6 जा कितना हो जाएगा 78। अगेन हमारा 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 13 1 जा 13, यहाँ पे 7 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, ये अब जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 13 5 जा 65, अगेन 5 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 50 था, यहाँ भी 50 आ गया। इसके बाद ये अगेन पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर जाएगा, यानी इसके बाद जो डिजिट्स आएंगे वो फिर से आएंगे 3 8 4 6 1 5, ऐसे ही ये आते रहेंगी। तो यहाँ रिपीटिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से। तो जितनी भी रिपीटिशन के पहले डिजिट है इन सब पे हम क्या करेंगे, बार लगा लेंगे। तो ये 5/13 को हम लिख सकते हैं 3 8 4 6 1 5 पे बार। अब चूंकि ये रिपीटेड है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और बताओ दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका, दूसरा नाम है रिकरिंग नंबर। क्या है, रिकरिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 11/24 को डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए। तो 11 को डिवाइड करना है 24 से। 11 हमारा छोटा है 24 से, 0 टाइम ले गए, 0 बढ़ा लिया, कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार जाएगा। 4 बार अगर इसको करोगे तो आएगा 96। कितना आएगा 96, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना 9, ये आया 96। इसको जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 10 से 6 गया 4, कितना बचेगा 10 से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे 10 बचा और ये 1 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया 0। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। अगेन यहाँ पे 20 बच गया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया, पॉइंट लगा है,
जीरो बढ़ा लिया, इस बार ये जाएगा 8 टाइम, 8 4 जा कितना होता है 32, 3 बचा, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 192 हो गया। 200 में से 192 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। यहां पे पॉइंट लगा है, अगेन जीरो बढ़ा लेंगे, 80 हो गया है ना। तो अब इसको करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, 24 3 जा होता है 72, अगेन 8 बचा, 8 बचा, ये हमारा पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, फिर से 3 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 72, अगेन 8 बचा, तो ये 3 3 करके आता रहेगा है ना। तो हमेशा जितने डिजिट का रिपीटिशन होता है, यहाँ पे देखो 3 का ये 4 5 8 इतना नंबर तो फिक्स है, ये नहीं रिपीट कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है 3 3 3 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.458। जितने डिजिट्स का रिपीटिशन होता है सिर्फ उस पे बार लगता है, तो बार कहाँ आएगा 3 पे, तो 11/24 को हम लिख सकते हैं 0.458 3 पे बार। तो चूंकि ये बार बार रिपीट करेगा 3, तो ये भी कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा नंबर बच्चा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है, गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 261/400, ठीक है 261 डिवाइडेड बाय 400, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। देखो हमें पता है कि इस 400 को हम लिख सकते हैं 261 अपॉन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 100। 100 से डिवाइड करना आसान होता है, पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे चूंकि नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे तुम्हारा लिखा है 25/100, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.25 है ना। तो डेसिमल कहाँ लग गया 2 डिजिट के बाद है, तो 1 2 राइट से काउंट करेंगे 1 2 और 2 के पहले क्या आ गया डेसिमल आ गया। तो जो भी आंसर आएगा उसको डेसिमल को लेफ्ट में हम 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर लेंगे। आइए 261 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हो जाएगा 4 6 जा 24, ये 2 बचा, 1 आया 21 हो गया, 4 5 जा 20, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 4 2 जा 8, अगेन 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया, 4 5 जा 20। तो ये हमारा प्रॉपरली क्या हो गया टर्मिनेट कर गया। रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब इस नंबर को देखो जरा, ये क्या आएगा 6 कितना 6525 अपॉन 100, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 4 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड नहीं किया। आप 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल है वो 2 डिजिट क्या होगा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.6525। और ये हमारा किस प्रकार का डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 231/625, 231/625 इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है कि ये किस प्रकार का नंबर है। तो 231 को डिवाइड करेंगे हम 625 से, तो ये तो छोटा है, 0 टाइम ले जाके पॉइंट बढ़ा लेंगे और इधर एक 0 बढ़ा लेंगे है ना। अब ये 6 है, यहाँ पे 23 है, तो कितने टाइम चला जाएगा ये 3 टाइम हो जाएगा। 6 3 जा 18 होता है, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे 10 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 0 बचा, 10 हो गया, 3 बच गया, 2 है, 12 हो गया, 8 गया, ये 435 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिए है ना। अब अगेन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 43 है, तो ये कितनी बार जाएगा, क्या ये 7 टाइम्स जा सकता है। 7 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा है ना। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 प्लस 30 का 3 जो कैरी आया था, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, और 6 6 जा 36 प्लस 1 37, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा दे 0 0, ये हो जाएगा, कैरी ले जाएंगे 13, 13 माइनस 6 कितना बचेगा 600, कितना बचा 600, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिए। ये अगर ये 600 होता तो 10 टाइम्स चला जाता, लेकिन कितना है 625, तो कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स। अब देखो 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी गया
4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, कैरी गया 2, 9 6 जा 54 और प्लस 2 कितना 56। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, क्या बचा 5 बचा, 9 से 2 गया 7 बचा, यहाँ पे 9 से 6 गया 3 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा दिया, है ना। ये 6 टाइम अभी किए थे तो 3750 आ गया था, तो अगेन इसको 6 टाइम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3750, और यहाँ का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो 231/625 को हम लिख सकते हैं 0.3697। चूंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर। पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 2 होल 5/12 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, इसको हम क्या करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे 12 2 जा 24, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29/12, ठीक है। अब जरा 29 को 12 से डिवाइड करो, 29 डिवाइड बाई 12, 29 डिवाइड बाई 12 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 24 हो गया, 5 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा दिया, है ना। ये जाएगा 4 टाइम्स 12 4 जा 48, अगेन 2 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, 8 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, है ना। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 72, यहाँ अगेन 8 बचेगा, ठीक। फिर से 80 हो गया, अगेन ये 6 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 72, यहाँ पे 8 बचा, अगेन 80 हो जाएगा, और इस बार करोगे तो ये बार बार 6 आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक। तो इस नंबर को यानी 2 होल 5/12 को हम क्या लिख सकते हैं 2.416 पे बार। पहले ही बताया था जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही होंगी सिर्फ उसी पे बार आएगा। सिर्फ 6 रिपीट कर रहा है तो बार किसके ऊपर आएगा 6 के ऊपर, और ये नंबर कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। समझ आ गया बच्चों।